جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर नियाज़ी और आप देख रहे हैं कप्तान का पाकिस्तान। आज हमने आपसे बात करनी है इस मौजू पर कि इस हुकूमत ने एक और जो डकैती डाली है, एक वारदात की है जिसका खसूसन आवाम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ईद आने को है, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा और वो भी आखिरी अय्याम, और पहले से परेशान हाल आवाम पर पेट्रोल बम जो गिराया गया है उस पर आवाम की क्या राय है, आवाम क्या सोच रही है और आवाम पर क्या असरात पड़ रहे हैं। जैसा कि एक और बुरी खबर भी है, जिस तरह हमारे इस पीडीएम हुकूमत के वफाकी मजहबी अमूर के वज़ीर मौलाना अब्दुल शकूर साहब एक हादसे में जिस तरह के जाँ बहक हुए हैं, यकीनन इस मुल्क के लिए ये ख़बर इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन इस दौरान यानी कि रमज़ान का आखिरी अशरा हो और उस आखिरी अशरे के आखिरी अय्याम में ईद करीब हो और पहले से परेशान हाल आवाम पर जब पेट्रोल बम गिरा दिया जाए, और इस तनाज़र में आज सुबह जब लोगों से बात हुई तो कई लोगों को जो मालूम नहीं था, यानी कि इतनी परेशानी के आलम में लोग हैं कि उनको ये ख़बर ही नहीं कि हमारे ऊपर 10 रुपए फिर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। इस महंगाई के आलम में आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आज काफ़ी लोगों से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि रमज़ान शरीफ में हमने फ्रूट तक देखा नहीं, यानी कि लोगों के अंदर इतनी सकत नहीं है कि इफ्तारी के वक्त फ्रूट ले सकें। जो 15 से 20 हज़ार रुपये माहवार कमाने वाला ख़ानदान है, उसकी रोज़ी रोटी मुश्किल है, तो उसके घर के अंदर फ्रूट किस तरह आएगा। और जब ऐसे हालात हों, लोगों को एक थैली आटे की 15 किलो की या 10 किलो की देकर इस तरफ तवज्जो हटाई गई, लेकिन जब यही लोग जो 10 किलो वाली थैली आटे की घर लेके जाएंगे और रमज़ान के बाद वो अगर उसे दोबारा से ख़रीदेंगे, वो आटा जो पहले 600 रुपये की 10 किलो की थैली थी, वो जब 1200 रुपये इसका जो रेट हो गया है वो ख़रीदेंगे तो मज़ीद चीख उठेंगे। रमज़ान शरीफ के गुज़रने के बाद ईद जब आएगी और ईद के गुज़रने के बाद लोगों के हालात लोगों को तब समझ आएगी कि हमारे साथ क्या हो गया है। आज 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ने से मैं समझता हूँ इस अशराफिया को तो कोई असर नहीं पड़ना, और असर पड़ना है, तकलीफ़ में आना है, मसाइल में आना है, महंगाई का असर होना है तो वो आम गरीब लोगों पर होना है, जो कि इस मुल्क के तकरीबन 80% वो लोग हैं जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। और इस हालात में 10 रुपये लीटर पेट्रोल का बढ़ना बहुत बड़ा जुल्म है मुआशरे के उन कमज़ोर और पिसे हुए लोगों पर। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को जिसको लाया गया था या जो आई थी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, आते ही जैसा कि आपको पता है 1 साल हो गया है इस पीडीएम की हुकूमत को। और जब इमरान खान की हुकूमत के आखिरी अय्याम थे तो आखिरी अय्याम से 1 साल के अंदर इन्होंने इतने एहतजाज किए, महंगाई के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली। आप बिलावल ज़रदारी को देख लीजिए, मरियम नवाज़ को देख लीजिए, शहबाज शरीफ को देख लीजिए, जहाँ भी जाते थे इनका ये कहना होता था कि इमरान हुकूमत ने महंगाई कर दी है, गरीब और पिसे हुए तबके पर महंगाई और पेट्रोल बम गिरा रहा है इमरान खान की जब हुकूमत थी, आखिरी अय्याम थे, 160 रुपये लीटर पेट्रोल था। तो ये हुकूमत जो लाई गई, जो इनके सहूलतकार या वो खुफिया हाथ जो आज तक पाकिस्तान में नज़र नहीं है, लेकिन लोग उनको जानते हैं कि वो खुफिया हाथ कौन से हैं। उन खुफिया हाथों ने अपना काम किया और इमरान खान की हुकूमत को गिराया। इस पीडीएम को जब लाया तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि इमरान खान को हटाने के बाद ये हुकूमत कुछ ऐसे अमल करेगी जिससे लोगों की हमदर्दियाँ उनकी तरफ जाएंगी और वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे। महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय इस पीडीएम हुकूमत ने आते ही महंगाई का वो तूफ़ान बर्पा किया जिसका असर
عام پسے ہوئے غریب طبقے پر بہت زیادہ ہوا۔ وہ طبقہ جو امید میں بیٹھا تھا کہ یہ پی ڈی ایم چلیں عمران خان کی عوامی حکومت کو گرایا ہے انہوں نے، کوئی بات نہیں، اب یہ آئیں گے تو کچھ بہتری آئے گی، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یعنی کہ 25 رمضان المبارک ہے، اور 25 رمضان المبارک کی صبح اٹھتے ہی عام لوگ جو پٹرول پمپوں پر موٹر سائیکل میں تیل ڈلوانے کے لیے عام مزدور طبقہ جاتا ہے، تو ایک بات مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ عام لوگ پٹرول پمپوں پر پورا لیٹر نہیں ڈلواتے۔ کوئی پٹرول پمپ پر 100 روپے کا، 150 روپے کا، 200 روپے کا پٹرول ڈلوانے کے لیے جب پٹرول پمپ کے منشی سے کہتے ہیں کہ 100 روپے کا پٹرول ڈال کے دیں، تو آپ یقین مانیے آج تو 100 روپے کا پٹرول پمپ والے یوں سمجھ لیے دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب 10 روپے آج لیٹر بڑھا ہے تو کتنا اثر پڑا ہے عوام پر، یہ عوام ہی جانتی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن کی طرف کیوں نہیں آ رہی، اور ان سے یہ حکومت سنبھل ہی نہیں رہی، معاشیت ان سے سنبھل ہی نہیں رہی۔ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، ورنہ جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم حکومت اب مزید دلدل میں پھنستی جائے گی۔ یہ الیکشن بھی اسی لیے نہیں کرا رہے کیونکہ عوام کا جو رد عمل سامنے نظر آ رہا ہے، عوام کا جو موڈ سامنے نظر آ رہا ہے، عوام کسی بھی صورت ان پی ڈی ایم کے حکمرانوں کو ووٹ دینے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے جو کہ پی ڈی ایم کے لیے زیادہ توجہ اور الیکشن سے بھاگنے کی وجہ بن رہا ہے، لوگوں کا کہنا ہے یہ پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں 12 کی 12 ایک ہی اگر نشان پر الیکشن لڑیں گے تب بھی ان کو عبرتناک شکست آئے گی، لیکن کیونکہ ہر کسی نے اپنی چھتری کے نیچے الیکشن لڑنا ہے، اپنے نشان پر الیکشن لڑنا ہے، تو اگر یہ اپنے الیکشن کے نشان پر لڑیں گے تو سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ اگر ایک ہی نشان پر لڑیں گے پھر بھی یہ شکست ان کا مقدر بنے گی۔ اب یہ 10 روپے لیٹر جو انہوں نے پٹرول کا بڑھایا ہے یہ ان کو لے ڈوبے گا۔ جی